दोस्तों, हमारे चैनल पर हम हर एक हफ्ते में गौरव तिवारी के असली केसेस को लेकर आते हैं। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ एक सामान्य रिटेलिंग नहीं है। आज हम दो ऐसे केस को विस्तार से समझेंगे जिनमें न केवल घटनाएं डरावनी थी, बल्कि जब गौरव खुद उन जगह पर पहुंचे तो उन्होंने क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया और आखिर में उन परिवारों को क्या सलाह दी, वो सब कुछ आज हम डिटेल में जानेंगे। तो बिना देरी किए लाइट्स कम कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। पहला केस, मालती और फ्लैट नंबर 602 का साया। मालती हाल ही में अपने पति से अलग हुई थी। एक सिंगल मदर के रूप में वो अपने बेटे और बेटी के साथ एक बेहतर जीवन चाहती थी। उन्होंने सोचा कि अगर वो एक पॉश और सिक्योर इलाके में शिफ्ट हो जाएगी तो बच्चों का भविष्य बेहतर होगा और उनका खुद का मानसिक संतुलन भी सुधरेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने ग्रेटर कैलाश के एक अपार्टमेंट में फ्लैट लिया, फ्लैट नंबर 602। शुरुआती कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन असली घटनाएं तब शुरू हुई जब एक रात करीब 11 बजे मालती अपने ड्राइंग रूम में लैपटॉप पर काम कर रही थी। घर में पूरा सन्नाटा था। तभी उन्होंने देखा कि किचन में फ्रिज की हल्की रोशनी अंधेरे को काट रही है, जैसे उसका दरवाजा ठीक से बंद ना हुआ हो। वो धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ी। उन्हें लगा कि शायद मेड डॉली पानी पीने गई होगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, उन्होंने देखा कि फ्रिज के सामने एक औरत बैठी हुई है। उन्होंने आवाज दी, डॉली, क्या तुम हो? आवाज सुन के वो आकृति धीरे धीरे पीछे मुड़ी और जो चेहरा सामने आया वो मालती का ही चेहरा था। वही नाक नक्श, वही आंखें, लेकिन उन आंखों में असामान्य चमक थी। उसके हाथ में मांस का एक बड़ा टुकड़ा था और होठों के किनारों पर खून लगा हुआ था। उसने मुस्कुराकर फ्रिज की ओर इशारा किया। मालती ने जैसे ही फ्रिज के अंदर देखा तो वो घबरा गई, क्योंकि फ्रिज के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े, खून से सना प्लास्टिक और एक कटा हुआ सिर रखा था। चीखते हुए मालती की नींद खुली। उन्होंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद खिड़की पर जोर जोर से किसी के पीटने की आवाज हुई। वो पीछे मुड़ी और आईने में अपनी परछाई देखी, लेकिन वो परछाई हल्की देर से प्रतिक्रिया दे रही थी, जैसे वो परछाई उनसे स्वतंत्र हो गई थी। अब मालती को समझ में आ गया था कि ये जो भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने डायरेक्टली इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से संपर्क किया। टीम के इनिशियल जांच के बाद केस सीधे गौरव तिवारी तक पहुंचा। जब गौरव पहली बार उस फ्लैट में दाखिल हुए तो उन्होंने कोई उपकरण तुरंत चालू नहीं किया। वो लगभग 5 मिनट तक बिल्कुल शांत खड़े रहे। बाद में उन्होंने बताया कि वो हमेशा पहले एनर्जी रीड करते हैं, यानी बिना मशीनों के वातावरण को महसूस करना। जैसे ही वो उस बेडरूम में पहुंचे जहां आईना बेड के सामने रखा था, उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ये कमरा इमोशनल रूप से बहुत भारी है। यहाँ बहुत रोना, बहुत डर और बहुत अन्याय जुड़ा हुआ है। उन्होंने मालती से पूछा, क्या आपको यहाँ अचानक घबराहट, बेचैनी या बिना कारण रोने का मन होता है? मालती ने तुरंत हामी भरी और ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ।
इन्वेस्टिगेशन की एक रात गौरव ने ईएमएफ मीटर, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और थर्मल कैमरा सेट की। जैसे ही उन्होंने उस कोने में कदम रखा जहां मालती ने अपनी जैसी आकृति देखी थी, ईएमएफ मीटर अचानक स्पाइक कर गया। तापमान लगभग 4 डिग्री गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर यहाँ कोई मौजूद है तो हम आपकी कहानी समझने आए हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। कुछ सेकंड की चुप्पी और उसके बाद रिकॉर्डर में बहुत एक हल्की आवाज कैद हुई। बाद में जब ऑडियो को क्लीन करने पर उसमें मेरे बच्चे जैसा शब्द सुनाई दिया गया। उसी समय गौरव ने बताया कि उन्हें अपने बाएं कंधे के पास ठंडा दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पुराने रिकॉर्ड निकाले गए और तब पता चला कि 1990 के दशक में उसी प्लॉट पर एक घर था। उस घर के मालिक पर झूठा हत्या का आरोप लगाया गया था। वह निर्दोष था, लेकिन केस हार गया। कुछ दिनों के बाद उसके 6 साल के बेटे की लाश घर के सामने मिली। पुलिस ने इसे सड़क एक्सीडेंट बताया, लेकिन मोहल्ले वालों को शक था कि यह बदले की कार्रवाई थी। गौरव का मानना था कि पुरुष आत्मा गुस्से से भरी थी, जबकि महिला आत्मा अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के आखिरी दिनों में मालती को चक्कर आया और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ये देखकर गौरव ने तुरंत कहा, आप इस ऊर्जा से इमोशनल रूप से जुड़ रही है। कुछ समय के लिए ये घर छोड़ दीजिए। और कुछ ही महीनों के बाद मालती ने उस फ्लैट को छोड़ दिया। दूसरा केस, कांदिवली का सरकारी क्वार्टर। दत्तात्रेय और उनकी बहन वसुधा जब मुंबई के कांदिवली स्थित सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हुए तो शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन सफाई करते समय वसुधा ने देखा कि एक कमरे में कई जगह तेल के धब्बे थे, जैसे वहां लंबे समय तक दीपक था या कोई रिचुअल किया गया हो। कुछ दिनों के बाद वसुधा ने बालकनी में एक लंबी बालों वाली औरत की आकृति देखी। वो सफेद नाइट गाउन में थी। कुछ सेकंड तक वो स्थिर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा ऊपर उठा। वसुधा चीखी और चीख सुनकर दत्तात्रेय भागकर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिनों में आवाजें आने लगी, किचन में बर्तन गिरना, रात को कदमों की आहट, और वही कमरा जहां तेल के निशान थे, वहां से हमेशा अजीब सी गंध आती थी। पड़ोसियों ने बताया कि पहले यहाँ त्रिशला नाम की महिला रहती थी, जो अचानक गायब हो गई। और उसके बाद दत्तात्रेय ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को बुलाया और ये केस सीधे गौरव तक पहुंचा। जैसे ही गौरव उस तेल के धब्बों वाले कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने तुरंत कहा, यहाँ सिर्फ आत्मा नहीं, यहाँ जानबूझकर ऊर्जा को बुलाया गया है। उन्होंने फर्श पर झुककर धब्बों को देखा और कहा कि यह सामान्य दिए का तेल नहीं, बल्कि किसी रिचुअल का हिस्सा हो सकता है। और ऐसे ही एक इन्वेस्टिगेशन की रात करीब 11 बजे उन्होंने कमरे में अकेले बैठकर सेशन शुरू किया। सभी लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ एक कैमरा नाइट मोड पर चल रहा था। गौरव ने कहा, अगर यहाँ कोई है तो हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप क्या चाहते हैं? कुछ सेकंड के बाद कमरे में हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ईएमएफ मीटर ने फिर से स्पाइक दिखाया। गौरव ने बाद में बताया कि उन्हें उस समय अपने सिर के पीछे ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी ने उंगलियां रख दी हो।
उन्होंने तुरंत सेशन रोका और टीम से कहा, ये ऊर्जा अटैचमेंट की कोशिश कर रही है। और तुरंत गौरव ने दोनों भाई बहन को बैठकर साफ शब्दों में कहा, ये जगह रहने लायक नहीं है। यहाँ जो भी हुआ है वो साधारण हॉन्टिंग नहीं, ये निगेटिव रिचुअल्स हुए हैं। अगर आप यहाँ रुके तो मानसिक और शारीरिक असर शुरू हो सकता है। वसुधा ने पूछा, क्या वो आत्मा हमें नुकसान पहुंचाएगी? तो गौरव ने बताया, आत्माएं हमेशा नुकसान पहुंचाने नहीं आती, लेकिन निगेटिव ऊर्जा इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती है। गौरव के टीम मेंबर सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि एक बूढ़ी औरत ने उन्हें चेतावनी दी थी और उसके हाथ में उनकी तस्वीर थी। तो गौरव कुछ सेकंड शांत रहे। उन्होंने कहा, जब आप इस क्षेत्र में काम करते हैं तो कभी कभी ऊर्जा आपको भी पहचानने लगती है। जो दिखा वो शायद चेतावनी थी या फिर ये बताने का तरीका कि हम देख रहे हैं। क्वार्टर में अंतिम सेशन के दौरान अचानक एक तेज झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सेशन फिर भी कंटिन्यू चला और लगभग 20 मिनट के बाद सब शांत हो गया। उन्होंने बाहर निकलते हुए सिर्फ एक लाइन कही, कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती और समझदारी इसी में है कि हम उन्हें छोड़ दें। और इसके बाद दत्तात्रेय और वसुधा ने कुछ ही दिनों में क्वार्टर खाली कर दिया। इन दोनों केसेस के बाद गौरव ने कहा था, डर हमेशा बुरी आत्माओं से नहीं आता। कई बार डर उस दर्द से आता है जिसे कोई सुन नहीं पाया। अगर हम कहानी समझ लें तो आत्मा को लड़कर नहीं, शांति देकर विदा किया जा सकता है। दोस्तों, ये थे आज के 2 केस, घटनाएं भी और गौरव की पूरी इन्वेस्टिगेशन भी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही डिटेल और लॉन्ग फॉर्म केस स्टडी लेकर आऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।